This meeting is being लेट से recorded. हम एक और काम करते हैं, ये बिलीव कर लिया हमने। अब इसकी लेंथ क्या होगी, कोई बता सकता है? सेट में हमने ये चार वैल्यूज ऐड की, चार आइटम्स हैं इसकी, तो लेंथ क्या होगी इसकी? ऑब्वियसली कितनी होगी? सेट की लेंथ कितनी होगी? अच्छा सॉरी, ये यहाँ से मैं, अब बताइएगा। चैट इनेबल है, शाबाश, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छी बात। सेट की लेंथ जो होगी वो बच्चों होगी, यहाँ पर आप देखेंगे, थ्री। थ्री क्यों है? क्योंकि सेट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज। अगर दो सेम वैल्यूज बेशक आप हजार दफा ऐड कर दें, लेंथ उसकी थ्री ही रहेगी। यही तो उसकी खूबसूरती है सेट की, यूनिक आइटम्स। अब बिलीव मैंने 10 दफा ऐड कर दिए, 10 दफा ऐड कर दिया, लेकिन स्टिल सेट की जो लेंथ है वो थ्री है, क्योंकि वो यूनिक आइटम्स को काउंट करता है बस। इसलिए वो बच्चे जो कह रहे हैं कि फोर होगी, वो गलत है। अच्छा, इसी तरह अगली जो चीज़ है बच्चों, अगेन ये बात ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है ना? इस सेट में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। द नेक्स्ट थिंग इज कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं मैप के अंदर, तो सेम उसी तरह थोड़े से फर्क के साथ। ऐड ऑल, ठीक है, ऐड ऑल। यहाँ पर आप क्या करें, ये चीज़ ऐसे होगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि मैप का सिंटैक्स वैसे भी डिफरेंट है। की वैल्यूज, दो चीजें आती हैं, की वैल्यूज पेयर, मतलब कि मैप जो है वो पेयर्स में, पेयर्स पे काम करता है। एक की है, एक वैल्यू है, तो यहाँ पर आपने वो पेयर्स लिख देनी है सिंपल। नेम अली, लेट्स से रोल नंबर, रोल नंबर इज 45 बस, ठीक है। आप क्या करेंगे कि ऐड ऑल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं कि मैप के अंदर ये सारे पेयर्स ऐड कर दें। मैप के अंदर, मैप में ये सारे पेयर्स ऐड कर दें। मैप में ये जितने भी पेयर्स हैं इस ब्रैकेट में, सारे ऐड कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ तो वो होगा आपका कुछ इस तरह, लेंथ इसकी होगी टू। लेंथ टू क्यों होगी? मैप जितने पेयर्स होंगे उतनी लेंथ, ठीक है, ऐसे करके। ठीक हो गया जी। मैप की कितनी होगी? लेंथ टू। सो बच्चों, ये जो मेथड है ना, मेरी बात हो, ये जो तरीका का आ रहा है ना, ये एक्चुअल, जब आप एक्चुअल में फ्लटर आप डेवलपमेंट करोगे ना, तो स्टार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। सुन लें, एक्चुअली क्या लें कि 70 to 80%, 70 to 80% सिनेरियोज में क्या होगा कि लिस्ट सेट मैप आप ना इस तरह बनाओगे, ब्लैंक, ब्लैंक बनाओगे, फिर वो डेटा कहीं और से आएगा और वो फिल होगा। ऐसा बहुत कम होगा, शायद 10 20 30% होगा कि लिस्ट सेट मैप आप बनाओगे विद प्री डिफाइंड वैल्यूज, मतलब कि आपको यहाँ पर फिक्स वैल्यू आप रख दो, ये बहुत कम ऐसा होगा। अदरवाइज लिस्ट आपकी प्रोपेगेट होगी, लिस्ट आपकी प्रोपेगेट होगी कुछ इस तरह, लिस्ट के अंदर आइटम्स आएंगे कुछ इस तरह, इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब जल्दी से आप क्या करें, जल्दी से क्या करें कि एक लिस्ट क्रिएट करें, एक लिस्ट आप क्रिएट करें,
हाँ, लिस्ट क्रिएट करें और उस लिस्ट में ना आप वैल्यूज रखें ऐड फंक्शन के थ्रू जल्दी से। एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट के अंदर जो उस लिस्ट की जो लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट के अंदर आप आइटम्स ऐड करें जिस तरह मैंने किया। जल्दी से बोलो। फाइनल क्यों यूज करेंगे भाई? हाँ, हाँ हुमा, आप यहाँ अगर कह रही है ना तो यस, यू आर ट्रू, यस एग्जैक्टली। ये बात आपकी ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर तो लेट्स से हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स फिक्स्ड है, बस ये है, इसके बाद कोई भी ऐड नहीं होगा, फिर उसको आप फाइनल क्रिएट बना दें। यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक। लेट्स से ऐसे फिर आप जो है ना वो इसको यहाँ पर बना सकते हैं फाइनल, या कांस्टेंट बनाना चाहिए। जल्दी से क्रिएट करें। हाँ, फोन नंबर। जल्दी से ऐड करें, शाबाश। इसी तरह सेट सेट भी क्रिएट करें और मैप भी क्रिएट करें। लिस्ट की तरह आप ना सेट भी क्रिएट करें और मैप भी क्रिएट करें। खास तौर पे मैप जो है ना वो आपने अच्छे से देखना है। सर, लिस्ट और सेट की वैल्यूज को मैप करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। लिस्ट भी क्रिएट करें, उसमें आइटम्स ऐड करें, सेट भी और मैप भी। शाबाश, जल्दी से। लिस्ट सेट मैप दोनों करें, तीनों करें, शाबाश। 1 मिनट रह गया, अगली चीज करनी है। हम्म, शाबाश, करते जाएं।
मैप भी क्रिएट करें ना यार, मैप भी तो क्रिएट करें। शाबाश। जस्ट अ मिनट। ओके जी। ठीक है, अच्छा चलो ना, अब अगली चीज है कि हमने इसको इसकी वैल्यूज जो है ना वो प्रिंट कैसे करेंगे, राइट। चलो ठीक है, सबका ठीक हो गया। अच्छा, अब ना अगली चीज ये है कि आपने ना इसकी वैल्यूज को आगे प्रिंट आउट कैसे करना होता है। अगर हम बात करें लिस्ट की, मतलब कि हमने लिस्ट बना ली, उसमें आइटम उसकी वैल्यूज भी रख दी। अब हमने उसको ना प्रिंट आउट करना है। तो वो होगा बच्चों, लेट्स से DER आइटम इन लिस्ट आइटम, ऐसे। और इसी तरह ये हाउ टू प्रिंट वैल्यू लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो ये फॉर इन एक लूप है, फॉर इन लूप है एक, जिसके थ्रू आप अपनी लिस्ट जो है उसका, फॉर इन लूप है जिसके अंदर, जिसके थ्रू आप अपनी लिस्ट के आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। खैर मकसद ये होता है कि लिस्ट में से वन बाय वन करके आइटम्स आए, आगे उनको चाहे प्रिंट करें, चाहे किसी प्रोग्राम के अंदर यूज करें, चाहे जो मर्जी करें, इट इज अप टू यू। ठीक है, सुन लें। फॉर इन लूप, फॉर फॉर इन का मतलब क्या, फॉर, ये फॉर का कीवर्ड है, ये इन का कीवर्ड है एक्चुअल में। ये इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। होगा क्या, इस लिस्ट क्या, इस लिस्ट के, इस लिस्ट का आइटम्स वन बाय वन करके इसमें आएंगे और वो आगे प्रिंट आउट हो जाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसको प्रिंट आउट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना सिंटेक्स क्या है, फॉर, ये पैरेंथेसिस, यहाँ पर आप ना एक वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। अगर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लाइक सिंपल वैल्यूज, ये डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा
कि आपने वेरिएबल किस टाइप का बनाना है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन डिपेंड करेगा वैल्यूज के ऊपर। तो देखें आपकी लिस्ट में वैल्यूज किस तरह की हैं, जरा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज जो हैं वो किस तरह किस टाइप की हैं, इस लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं, इस लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं बच्चों, इस लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं। ये इसमें इंटीजर टाइप की भी है, स्ट्रिंग टाइप की भी है, डबल टाइप की भी है। तो एक्चुअल में इन तीनों वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना है। एक वेरिएबल ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहली वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की, उसको आगे हम इस बॉडी के अंदर यूज कर लेंगे। फिर इस लिस्ट की जो दूसरी वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर आएगी और हम वो यूज कर लेंगे। फिर इस लिस्ट की जो तीसरी है वो इसमें आएगी। तो ऑब्वियसली ये जो वेरिएबल है जो वन बाय वन करके इस लिस्ट के आइटम्स को एक्सेप्ट करेगा, इस लिस्ट के आइटम को एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्टिंग एंड पर ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो इन तीनों टाइप्स को एक्सेप्ट कर सके, या तो VAR के थ्रू करें। दैट्स इट। इसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये लिस्ट के आइटम सारे वो प्रिंट हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट, यू कैन एक्सेस, यू कैन विजिट, यू कैन ट्रेवर्स योर लिस्ट आइटम्स। इसी तरह लिस्ट के बाद सेट मैप की भी है। अच्छा, लिस्ट के बेशक 50 आइटम्स हैं, लिस्ट के बेशक 100 आइटम्स हैं, लिस्ट के बेशक 1000 आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं उस लिस्ट के आइटम्स को इस तरह आपकी लिस्ट में प्रोपोगेट होती जाएगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये लिस्ट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बहुत बड़ी लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इस लिस्ट में से, इस लिस्ट के ऊपर अगर आपने काम करना है ना, तो इस लिस्ट को आप लाइक सर्च करना चाह रहे कोई आइटम कुछ आप वट एवर, इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं इन पे कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, सर्च ऑपरेशन भी हो सकता है, ये आपका लाइक लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है किसी भी तरह का। तो वो आप ना इस लिस्ट को जब भी आपने पूरी लिस्ट को प्रोपगेट करना हो, आई मीन जब भी लिस्ट को आपने ट्रैवर्स करना हो, विजिट करना हो, इस पूरी लिस्ट को आपने ना विजिट करना हो किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मकसद के लिए, कोई नंबर चाहिए, कोई आपने अपडेट करनी है, वैल्यू डिलीट करनी है, या आपने कुछ भी करना है, तो जिस मकसद के लिए भी आपको ये पूरी लिस्ट को सर्च करना पड़ता है। किसी भी मकसद के लिए अगर आप इस लिस्ट को आपने पूरी को विजिट करना है ना, ट्रैवर्स, इसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग, विजिट करना किसी भी मकसद के लिए, ठीक है। तो वो विजिट होगा आपका इस किसी न किसी लूप के थ्रू। तो हम नॉर्मली फॉर इन लूप यूज करते हैं। फॉर इन लूप का मतलब क्या होता है कि इस लिस्ट में से जो आइटम, इस लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो वन बाय वन करके जो है ना इसमें आएंगे और हम आगे इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। होगा क्या कि इस लिस्ट का जो पहला आइटम है ये अली, अली जो है पहला आइटम निकल के इसमें आएगा। फिर बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बॉडी एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है, इसमें जो कुछ भी होगा ना, जो लाइन कोड लिखी होंगी वो चल जाएंगी। फिर वापस यहाँ पर आएगा, इस लिस्ट का जो दूसरा वैल्यू है वो निकल के यहाँ से यहाँ पर आएगा। फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर इस लिस्ट का तीसरा जो आइटम है वो निकल के इसमें आएगा, बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस लिस्ट का चौथा आइटम इसमें आएगा, बॉडी एग्जीक्यूट। इस लिस्ट का पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अनलेस के जो लास्ट आइटम है वो भी निकल के इस पे आएगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लिस्ट खत्म, लूप खत्म, अगली चीज, ठीक है। तो बॉडी एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि इस पे जो काम आप करना चाहोगे करोगे। आपको ना हर दफा, इसको कहते हैं आइट्रेशंस, जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एक आइट्रेशन होगी। हर दफा क्या है कि आपको इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू मिलेगी इस लिस्ट की। इस लिस्ट का जो आइटम है वो हर दफा इस वेरिएबल में आएगा और आगे आप यूज कर सकते हैं। मैं करंटली क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट का जो भी आइटम इसमें आएगा मैं उसको एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूँ। होगा क्या कि पहले अली प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। तो ये इस तरह आपको अली 45 और ये चीज मिल रही है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो भी आइटम, अगर ये लेट से अली है तो आप इसको लेट से कुछ भी करना चाह रहे हो, कोई यहाँ पर लॉजिक किसी भी तरह की लग सकती है इस बॉडी के अंदर। लॉजिक जो किसी अभी हमने फिल्स किया नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी आपको करवाता। तो इन शॉर्ट लिस्ट के आइटम्स जो है वो निकल वन बाय वन करके इसमें आएंगे, आगे बॉडी एग्जीक्यूट होगी। VAR भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। डायनामिक होगा तो ये भी फिर भी आपका वो सेम आउटपुट आएगी। लेकिन अगर आप इसको ना डायनामिक की जगह इंट कर दोगे ना, ये सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, ये आपका रन टाइम एरर आएगा, ठीक है। इस लिस्ट का जो पहला आइटम है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का।
तो स्ट्रिंग टाइप का आइटम क्या इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल में आ सकता है? इस लिस्ट का जो पहला आइटम है वो आपको पता है, सबसे पहला आइटम क्या है? अली, दैट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इस लिस्ट का जो पहला आइटम निकल के इसमें आएगा, तो क्या ये कॉम्पेटिबिलिटी इशू आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली आएगा। आप इसको रन करेंगे, आपको जाना वो यहाँ पर रन टाइम एरर आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। सो ये चीज है, यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी इशू आएगा आपका। तो इसलिए यहाँ पर जो आइटम है उसको एक्सेप्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट आपके पास टाइप होनी चाहिए। तो ये है, लिस्ट को आप कर लेंगे इसी तरह। आप सेट को करेंगे। सेट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर ये सेट है, ये तीन वैल्यूज ऐड की हैं आपने। यहाँ पर भी आप क्या करें? फॉर, ये बेशक VAR लगाएं। आइटम नेम कुछ भी रख सकते हैं, आइटम सेट। ठीक है, इसमें दो चीजें जरूरी हैं। उस लिस्ट का जो भी नेम होगा ना, ये सेट का जो नेम होगा, कलेक्शन का जो भी नेम होगा, वो यहाँ पर एज इट इज आएगा। अगर आप चेंज वेंज कर दोगे ना तो फिर गलती आ जाएगी। जो भी सेट का नेम है वो यहाँ पर आएगा। ये कुछ जो मर्जी रख लो, ये इट इज अप टू यू। इसको प्रिंट करें, आइटम, ये प्रिंट हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये ब्लैक ब्लू रेड, ठीक है, ये आपका वो भी प्रिंट हो गया। अब आती है बारी इसकी मैप की। तो मैप में अगेन आपको पता है कि चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तो इसमें फॉर इन लूप के लिए भी इसकी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। अब यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली? अगेन VAR हम यूज़ कर सकते हैं, आइटम इन मैप, लेकिन डॉट। आप मैप मैप के अंदर दो चीज़ें हैं ना, मैप के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कीज, कीज भी होती हैं, वैल्यूज भी होती हैं। तो आप एक्चुअली मैप के अंदर, आप मैप में से क्या निकालना चाह रहे हो? कीज। अच्छा चलो जी, ठीक है, कीज ओके, अब प्रिंट हो जाएंगी कीज आपकी सारी। आइटम नहीं होगा ऑब्वियसली, हम यहाँ पर क्या रहेंगे? की, सिंग वन बाय वन करके की जो होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका मैप है। इस मैप के अंदर दो पेयर्स हैं। ठीक है, एक पेयर ये है नेम, दूसरा पेयर ये आपका है। और एक्चुअली फॉर इन लूप के लिए क्या होगा? फॉर इन लूप के अंदर मैप, सिंपल ये मैप नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैप में से क्या चीज चाहिए आपको। मैप में से क्या चीज चाहिए मुझे? मैप में से कीज जो हैं वो सारी की सारी चाहिए। होगा क्या कि पहली की जो है, मैप की जो पहली की है वो निकल के इसमें आएगी, आपके आइट्रेशन, आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर मैप में से जो दूसरी की है वो निकल के इसमें आएगी, आपकी सेकेंड आइट्रेशन, आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो एक्चुअली ये जो है ये यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली इस मैप की सारी जो कीज हैं वो प्रिंट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेम, रोल नंबर, ये ऊपर एक्चुअली आ रहा है, तो इसको हम यहाँ वैसे कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने वैल्यूज करनी है तो वैल्यूज भी आ जाएंगी। कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो मैं आपकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। अब वैल्यूज में क्या है? अली और 45। ठीक है, तो अली 45 यहाँ प्रिंट। और अगर लेट से आपने दोनों चीजें करनी है, दोनों चीजें करनी है, तो फिर ये है कि आपको यहाँ पर ना ऐसे एंट्रीज आ जाएंगी। फिर यह है कि आप यहाँ पर करेंगे एंट्री या पेयर कर लेंगे, तो आप ऐसे करेंगे। एक्शन में फिर क्या होगा कि ऐसे मैप एंट्री, मतलब पूरी की पूरी नेम भी होगा, की भी होगा उसमें। ठीक है, नेम भी होगा और उसमें की भी होगा। ठीक है, तो वो चलो से ये है कि पहला जो है उसमें, हाँ नेम था। जस्ट अ मिनट। सो ये एंट्री आ गई, इससे हमने प्रिंट आउट किया तो मैप एंट्री है। एक मिनट। हम्म, ओके, आई ट्रिपल मैप। ठीक है, ये आ जाएगा।
हम्म, ठीक है, सॉरी, ऐसे आएगा, ऐसे। जो एंट्री होगी ना, एंट्री का मतलब ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं। अच्छा, दोबारा सुनने, एंट्री का मतलब ये है कि दोनों चीजें हैं। एंट्रीज का मतलब है कि मैप की दोनों चीजें हैं, की भी है, वैल्यू भी है। दोनों पेयर, एक पूरा पेयर है, वो पूरा पेयर इसमें आएगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने एंट्री में से एक एंट्री या पेयर, क्या लें इसको, पेयर ज्यादा सूटेबल होगा। पेयर में से क्या कीज निकालनी है, तो वो आप की प्रिंट कर लें। वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या कि आपकी ना, ये एक एंट्री है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। इसी तरह और भी अगर होंगे तो वो आते जाएंगे। 3.384। अब इसमें ये पहली एंट्री या पहला पेयर, दूसरी एंट्री या दूसरा पेयर, तीसरी एंट्री या तीसरा पेयर, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या कि इस मैप का जो पहला पेयर है वो निकल के इसमें आएगा। अब आपने है, अब ये चीज निकल के इसमें आ चुकी है। अब इसकी आपने की यूज करनी है जहां भी, तो की कर लें, वैल्यू यूज करनी है वैल्यू करनी। मैं लेट से दोनों कर रहा हूँ, या फिलहाल मैं ये करता हूँ कि मैप की सिर्फ जो कीज हैं वो हर पेयर में से निकल के आए। तो कीज प्रिंट होंगी, देखें तो नेम, ईमेल, रोल नंबर। वैल्यू है तो फिर वो वैल्यू आ जाएगा। कुछ इस तरह करके तो ये आपकी वैल्यूज आने, तो सिंपल है बच्चों। फॉर इन लूप के थ्रू फॉर इन लूप के थ्रू कलेक्शंस की जो कलेक्शंस की जो कलेक्शंस को आप ट्रैवर्स कर सकते हो। आई मीन कलेक्शंस पे किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपने इसमें से कोई सर्च करना है, आपने इसमें से किसी लिस्ट को प्रिंट करना है, आपने इस लिस्ट में जो आइटम्स हैं उसको अपडेट करना है, वट एवर जो भी करना है आपने, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने देखा कि लिस्ट सेट मैप बनाना कैसे है वो भी देख लिया आपने, ठीक है। आपने वैल्यूज ऐड करना भी देख ली, ठीक है। आपने इसको जो है ना वो अ, ये सेट मैप भी देख लिया। अच्छा, इसमें ना ये आप प्रैक्टिस खुद ही करिएगा घर में जाके, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस घर खुद जाके करिएगा। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपने इन कलेक्शंस की वैल्यूज को जो है ना वो अपडेट कैसे करना है। आपने अपडेट कैसे करना है, हमने देख लिया हाउ टू हाउ टू अपडेट कलेक्शंस आइटम्स। कलेक्शंस की जो लिस्ट सेट है, आपने आपने इनको अपडेट कैसे करना है, ठीक है। ऐड करना तो हमने सीख लिया। लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करनी है तो ऐसी होंगी। अब अपडेट करनी है, मतलब कि अली की जगह हमने रखना है हमजा, 45 की जगह रखना है हमने 43, 3.45 की रखना है हमने 3.78। हाउ टू डेल, मैं आपको भी बताने लगा हूँ। क्या आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप लोग बात सुन रहे हैं ना? हाँ, आपने एक्टिव रहना है, शाबाश। अच्छा, ये लिस्ट को अगर आपने अपडेट करना है तो उसका एक तरीका ये है कि आप इंडेक्स नंबर के थ्रू आप क्या करें, ऑटो ब्राउन, तो आप क्या करेंगे कि ये लिस्ट है। कल ये हम आपको होता है ना कि लिस्ट हमने क्रिएट, सॉरी, ऐसे, चलिए ये लाइन लग गई है। तो ये आपकी लिस्ट है और ये उसके इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्स नंबर्स हैं, ऐसा ही है।
तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के किसी भी आइटम को अगर हमने अपडेट करना है तो क्या करेंगे, उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसको अपडेट कर देंगे। सिंपल। लिस्ट के इस आइटम को अपडेट करना है, उसका इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। इसको अपडेट करना है, ये बटा जो भी करना है, इस पे इंडेक्स नंबर। इंडेक्सेस होते हैं हर लिस्ट कलेक्शंस के, पहला जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जीरो है, स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा। लिस्ट का जो सबसे पहला आइटम होगा, ये अंडरस्टूड है, ये चीज अंडरस्टूड होगी कि पहला जो लिस्ट का पहला आइटम होगा उसका इंडेक्स नंबर जीरो होगा, दूसरे का वन, तीसरे का टू, इस तरह एंड सो ऑन। लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम का इंडेक्स नंबर होता है जीरो। मुझे जरा ये बताएं कि मैंने अगर लिस्ट का जो पहला आइटम है उसको मैंने अली की जगह अपडेट करना है, तो फिर लिस्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें इंडेक्स नंबर बताएं और यहाँ पर लिख दें हमजा। ठीक है, ऐसे करें। अपडेटिंग लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट का जो लेट से इंडेक्स नंबर 1 है पे जो भी पड़ा हुआ है, अब लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी चीज होगी, दूसरी एंट्री, दूसरी वैल्यू, दूसरा आइटम, ठीक है। अ, ये ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होता है और एक नंबर पे से पहला जो नंबर है जीरो पे, दूसरा आइटम पहले पे, इंडेक्स नंबर एक आपको पता नहीं चाहिए। लिस्ट के जो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 45, आपने चेंज करना है लेट से 47 या 6, वो हो जाएगा। लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ है, आपने इसको करना है 3.5 6 7 ऐसे। सो दिस इज हाउ यू विल अपडेट द एग्जिस्टिंग वैल्यूज ऑफ अ लिस्ट, सिर्फ अपडेट करने के लिए। ये बात याद रखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, बच्चों फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि लिस्ट के इंडेक्स नंबर 4 पे ना मैं ये, तो फिर आप देखेंगे कि ये क्या एरर आ रहा है, नॉट इन इंक्लूसिव, ऐसे है ना। वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट होती है ना, क्यों नहीं होती वेरिएबल्स की वैल्यू। हम वहाँ देखें, ये वेरिएबल बनाया, उसमें रखा 10, बाद में उसके अंदर आप रख लें 20, रख लें, अपडेट होगी। उसके बाद आप उसके अंदर 30 रख लें, 40 रख लें, जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो उसके अंदर पड़ी होगी। तो हम वेरिएबल को ऐसे अपडेट करते हैं, लिस्ट को ऐसे अपडेट करेंगे बच्चों, लिस्ट को। सो जल्दी से क्या करें, आप एक लिस्ट जो बनाई है ना आपने, कोई भी लिस्ट जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको ना अपडेट करके कोड में से शेयर करें। अपडेट करना आना चाहिए। हाँ, ये क्या था, ऐड लिस्ट आइटम्स, अपडेट लिस्ट आइटम्स, ठीक है। जल्दी से जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसको ना अपडेट करें, शाबाश। जल्दी से, टाइम नहीं है, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। एक दो दो तीन और चीजें हैं वो करनी है, तो जल्दी आपको ना करना पड़ेगा, शाबाश।
जल्दी से, शाबाश। शाबाश, ठीक हो गया। चलो, चलो अगली चीज जो है वो कि हमने जो आपका जो सेट है, आपने सेट को जो है वो कैसे अपडेट करना है। ठीक है, ओके। सेट जस्ट अ मिनट। एक मिनट है जी। सेट डॉट, जस्ट अ मिनट, आई लेट मी कंफर्म कि इसको ये ऐसे नहीं होगा। अ, मुझे देखना पड़ेगा ये ना। एलिमेंट एड इंडेक्स नंबर तो आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट ख्याल में बस ये। हम्म,
ये ना मुझे देखना पड़ेगा इसको कि सेट जो है वो इसको अपडेट कैसे करना है। ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आपने अगर लेट से इसको अपडेट करना है मैप, तो इसकी आप जो की है उसके अगेंस्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। लेट से इस तरह का, ठीक है। अपडेटिंग मैप इन डॉट इन अपडेटिंग आइटम्स इन मैप। ठीक है, आपने यहाँ पर मैप रोल नंबर लेट से आपका है 43। इसी तरह आपने जीपीए कर दिया लेट से कुछ भी। अच्छा, ये दिस इज हाउ यू कैन अपडेट योर मैप आइटम्स, कि आपने की बेस पे वैल्यू को चेंज कर देना है कि भाई मैप के अंदर पहले नेम के अगेंस्ट ये पड़ा हुआ था। अब आपने क्या करना है कि मैप के अंदर नेम के अगेंस्ट आपने ये चीज रखनी है। ठीक है। अच्छा, सेट को नहीं कर सकते। चलें, ये देखना पड़ेगा मुझे ना, मे बी सेट को अपडेट नहीं कर सकते। खैर, ये देखिएगा आप भी, मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो मैप के अंदर कैसे करेंगे कि मैप आगे की सिंगल कोट्स में की लिस्ट में क्या था कि लिस्ट इंडेक्स नंबर की बेस पे उसके आइटम अपडेट होते हैं। लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो इंडेक्स नंबर की बेस पे अपडेट होते हैं। लिस्ट के आइटम्स लिस्ट के आइटम्स इंडेक्स नंबर की बेस पे अपडेट होते हैं, और मैप के आइटम्स जो है वो कीज की बेस पे अपडेट होंगे। सिंपल इज दैट। ठीक है। और कीज जो कि स्ट्रिंग में है तो आपने इसलिए स्ट्रिंग यहाँ रखी है। अगर कीज जो है इंटीजर में होते या किसी में, तो आप यहाँ पर वो इंटीजर ही रखते। अच्छा, अगली चीज जो है, अगली आखिरी चीज के आपने लिस्ट सेट मैप में से अगर कुछ चीज रिमूव करनी हो, वो कैसे करेंगे? रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम लिस्ट कैसे होगा? अच्छा, इसके ना बिल्ट इन फंक्शन है सारे। तो जैसे आपने रिमूव करना है, इंडेक्स नंबर बताएं 0 पे, लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि जो आपका ना लिस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर करनी है लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट, तो क्लियर करें। उसके बाद आप इसकी जो है ना वो लिस्ट डॉट लेंथ करेंगे, आपको इसकी जो है ना वो पता चल जाएगा। सिंपल 0। ठीक है। तो जो आखिरी है इसको हम खत्म कर देते हैं। तो क्या रिमूव के नाम से एक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं लिस्ट में से इस लिस्ट में से फलां इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। लिस्ट में से फलां इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो होगा क्या, आपकी जो लिस्ट में से वो आइटम्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। और अगर आपने पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर करनी है तो फिर क्या होगा, आप ना इस तरह देख लोगे। ठीक है। तो आपकी फिलहाल लेंथ क्या है 1। आपने 3 आइटम्स ऐड किए, 3 आइटम्स आपने ऐड किए, लिस्ट में 3 आइटम्स ऐड किए, तीनों को अपडेट कर दिया। अपडेट किया तो ऑब्वियसली जो अब अपडेटेड वैल्यूज होंगी वो यही होंगी। 3 आइटम्स ऐड किए, फिर तीनों ही अपडेट कर दिए। और फिर इन तीन में से जो जीरो इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे था ना, इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे था, 0 और 1 पे ये दोनों रिमूव करने हैं हमने। तो हमने कहा कि भाई जीरो इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे जो है वो रिमूव हो जाए, तो वो रिमूव हो जाएगा। फिर हम अगर लिस्ट में बाकी क्या रह जाएगा, लिस्ट में बाकी रह जाएगा सिर्फ लिस्ट नंबर, ये जो इस पे पड़ा हुआ है ना ये चीज रह जाएगी, बस दैट्स इट। ठीक है। तो फिर जब आप इसको प्रिंट करेंगे, वी ए आर आइटम इन लिस्ट, जो आपको सिर्फ वो चीज बाकी मिलेगी जो उसमें पड़ी हुई है। ठीक है। तो रिमूव करके हमने लेंथ चेक की, लेंथ होगी 1। और उसके बाद जो चाहिए, 1 मिनट,
0 1, ये दोनों रिमूव हुए। अच्छा होगा ऐसे एक्चुअली, होगा ऐसे एक्चुअली, देखो ये ना, ये थोड़ी समझने वाली बात है। मिसाल के तौर पर ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है। लिस्ट में से जब ना ये चीज निकल जाएगी ना, तो होगा क्या कि एक्चुअली ये पूरे कह रहा, मैं इसको यहाँ यहीं पर करते हैं चलो। लिस्ट, ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है, इसमें से जब पहला आइटम निकल जाएगा ना, एक्चुअली होगा क्या कि ये जो है ना, फिर ये वाली चीज ये इसकी जगह पर आ जाएगी ओबियसली, क्योंकि लिस्ट का पहला आइटम 0 इंडेक्स पर ही होगा। होगा क्या कि एक स्टेप यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा, आई मीन ये जो 20 है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, और 0 की जगह पर 20 आ, ऐसे। फिर ये जो है, ये अगले, ये भी अगले स्टेप में आ जाएगा, ऐसे करके ये इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1। मतलब कि सारी जो एंट्रीज है ना एक स्टेप आगे आ जाएंगी। इसको जस्ट इमेजिन कर लें आप, इसको जस्ट ना इमेजिन कर लें कि अगर लिस्ट में से कोई एक आइटम दरमियान में से निकलता है ना, अगर लेट्स से लिस्ट में से ये वाला आइटम दरमियान में से निकलता है, ये आइटम अगर रिमूव हो जाता है, ये आइटम निकल गया, तो होगा क्या एक्चुअली कि ये आइटम निकल गया, तो इसकी जगह पर ना अब ये एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे सारे, एक स्टेप आगे आ जाएंगे, एक स्टेप आगे ऐसे आ जाएंगे। तो ये जो एक्चुअल में आखिरी जो चीज होगी ना, आखिरी लास्ट इंडेक्स वो खत्म होगा। फॉर एग्जांपल ये हमने आइटम खत्म किया, लिस्ट नंबर इंडेक्स नंबर 2 पे जो था वो हमने खत्म किया, पिछली चीजें एक स्टेप आगे आ जाएंगी, एक स्टेप आगे आ जाएंगी, एक स्टेप आगे। तो एक्चुअली होगा क्या कि इंडेक्स नंबर 6 और 7 दोनों खत्म हो जाएंगे, और बाकी जो है ना वो आपके 5 इंडेक्स रहेंगे। तो आपको समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है। तो अब इसीलिए जब हमने क्या किया, हमने लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी चीज पड़ी थी हमने उसको खत्म किया, तो फिर क्या हुआ कि वो चीज खत्म तो हो गई लेकिन पिछली चीज उसकी जगह पर आ गई। ठीक है, आपने रिमूव किया, चलिए ठीक है जी, रिमूव हो गया। अ, ऐसे करके आपने रिमूव किया, अब देखेंगे कि 46 और 3.67 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो इंडेक्स पे ये तो खत्म हो गया, लेकिन फिर ये चीज एक एक स्टेप ऊपर आ गई, और पिछली जितनी चीज आइटम्स है वो एक स्टेप ऊपर आ गए, और ये वाला खत्म हो गए। अगर आप इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे, लिस्ट एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0, तो ये आप देखेंगे कि ये चीज, मैं इसको खत्म करता हूँ। हमने क्या किया, हमने लिस्ट का जो लिस्ट का जो लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो खत्म किया, और फिर हमने लिस्ट की जो 0 आइटम इंडेक्स नंबर 0 पे जो है उसको हमने प्रिंट किया, तो हमें मिला के ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ वहां पर आ चुकी है। इसको मैंने, आई होप कि आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है ना? अगर 0 पे हमने इस चीज़ को खत्म कर दिया है, तो अब 0 पे हमें पिछली चीज़ मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा था कि हमें पहले ये हमारी लिस्ट थी, ये हमारी लिस्ट थी। ठीक है, लिस्ट के 0 पे हमजा था, हमने हमजा जो है वो यहाँ से रिमूव किया, तो पिछली जो चीज है ये कट होके यहाँ पर आ गई। और अब हम जब लिस्ट के 0 इंडेक्स पे ना रिमूव करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो वो चीज आपको, वो जो पिछला आइटम है ना वो आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। बस डिलीट करने से ही है कि वो पिछली आइटम एक स्टेप आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, और ये वैसे खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको प्रिंट आउट करेंगे इंडेक्स नंबर 1 पे आपको ये चीज़ पड़ी होगी। और इसी तरह अगर आगे मजीद रिमूव करते हैं तो आपको चीज़ वो मिल जाएगी। ठीक है, वेल, ये चीज़ आपको समझ में आई?
5 मिनट ब्रेक में बस लेक्चर बस अब खत्म होने वाला है। ये चीज कितने बजे को समझ में नहीं आई। भाई ये डायग्राम से ना आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो इजी होता है। ऐसे करके ना आ जाएगा और ये बस खत्म हो जाएगा। अच्छा। ओके। ठीक है जी। तो अगली चीज की तरफ चलते हैं। सर मैप में हमें की चेंज करनी हो तो ये सर, जीरो इंडेक्स को न्यू वैल्यू कैसे असाइन होगी। जीरो इंडेक्स को न्यू वैल्यू कैसे असाइन होगी। वही तो मैं बता रहा हूँ दरअसल ना कि अब ये तो खैर मैंने मैनुअली कर दिया है। ये इसको यहाँ लेट से जीरो पे ये पड़ा हुआ है, इसको मैंने अगर खत्म कर दिया तो पिछली जो चीज होगी वो आगे आ जाएगी, पिछली चीज आगे आ जाएगी, पिछली आइटम आगे आ जाएगी, पिछला आइटम आगे आ जाएगी। भाई ये होगा ऐसे। जीरो को अगली चीज आइटम मिल जाएगी। ऐसे ही है ना, आप कतार में खड़े हो, आप बैंक की, आप कतार में खड़े हो, आप जी आटा मिल रहा है आपको, फ्री आटा मिल रहा है आपको। रमजान में जैसे मिला था ना, तो कतार लगी है 100 बंदों की, उसमें से बीच में से जो 20वां बंदा है वो निकल जाता है, तो जो पिछला बंदा होगा वो 20वें नंबर पे आ जाएगा ना, और पूरी जो पिछले बंदे हैं वो एक स्टेप आगे आ जाएंगे। ऐसा ही है ना, एक कतार है 20 बंदों की, 20 में से 8वां बंदा निकल जाता है कतार में से, तो पिछले बंदे अगले एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे ना, उनको एक एक नंबर पहले मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा। तो यह टिकट आप नंबर आपका है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो भी अगर लिस्ट में बंदा है वो निकल जाता है तो एक स्टेप आगे आ जाओगे आप ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ वहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये जो रिमूव करेंगे पिछली चीज़ आ जाएगी आगे। तो लिस्ट का पहला आइटम हमेशा जीरो पे ही होगा, तो जीरो पे आप करेंगे तो पिछला आइटम आपको यहाँ पर जीरो पे मिलेगा, और एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद रिमूव इसको किया आपने, रिमूव ये है रिमूव करने का तरीका। लेकिन अगर आपने पूरी लिस्ट को क्लियर करना है, खत्म करना है बस, लिस्ट बनाई, आइटम्स ऐड किए, खत्म करना है पूरी की पूरी लिस्ट को, तो ये क्लियर का फंक्शन है। ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि अब लिस्ट क्लियर करना पड़ती है, तो अब क्या है कि अब इसका जो है वो लेंथ जीरो है, सब जो कुछ था सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह अगली जो चीज़ें हैं वो भी हैं। सेट है तो सेट के अंदर आप यहाँ से उसको रिमूव कर दें, पिंक। सेट डॉट लेंथ, व्हाट इज दिस। अच्छा, ये ऊपर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 1 2 3 4, एक तो पिंक ब्लैक ब्लू, ये पिंक दोबारा आ रहा है इसको। अच्छा, पिंक दोबारा, तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ दो ही आइटम्स रह जाएंगे। ठीक है। तो अब इसको जब प्रिंट करेंगे तो वो भी फिर वो अगेन वी आर आइटम सेट, वो आइटम जो प्रिंट। खैर इन इन शॉर्ट बच्चों, हमने देखा कि लिस्ट सेट मैप के अंदर वैल्यूज ऐड कैसे करनी है। इसके अंदर जो है ना वो हमने अपडेट कैसे करनी है, रिमूव कैसे करनी है, सिर्फ ये जो सेट का अपडेटिंग वाला तरीका है ना, ये देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम सेट। ठीक है, तो जस्ट रिमूव करें, या इसी तरह आप क्या करें, सेट को आप क्लियर कर दें, तो वो पूरी की पूरी सेट जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल लिस्ट की तरह, बिल्कुल लिस्ट की तरह सेट में से भी जब चीज़ें निकलेंगी तो पिछली चीज़ ना वो आगे आ जाएगी। ठीक है। तो ये है सेट, और इसी तरह आगे जो है ना वो आप जब करेंगे मैप को, तो मैप में से भी चीज़ें जो है ना वो रिमूव आइटम्स फ्रॉम मैप। ठीक है।
तो मैप डॉट रिमूव, तो यहाँ पर आपने जो की है वो मेंशन करनी है। लेट्स से नेम जो है वो रिमूव हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जब इसको करेंगे इसकी लेंथ, तो आप देखेंगे कि खत्म हो चुकी है। सो मैप में से इस की के, ये इस की के जो वैल्यू है वो पेयर खत्म हो जाए। तो वो वैल्यू आप देखेंगे कि इसके जो पहले नेम, रोल नंबर, जीपीए था, इसकी लेंथ 3 थी, अब इसकी लेंथ 2 हो चुकी है। तो बच्चों सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। आखिरी चीज रह गई, छोटी सी है बस, कोई ऑपरेटर है बस वो लिखना है कि ये कैसे होगा। सर सेट का बता दूं, सेट का बता दूं बच्चों, ये देखो, ये आपने सेट बनाया, ये आपने कहा कि सेट क्रिएशन या डिक्लेरेशन, ये सेट क्रिएट किया, इस सेट के अंदर आपने वैल्यूज ऐड की, और इस सेट के अंदर आपने वैल्यूज को रिमूव किया। रिमूव मेथड के साथ जस्ट आपने वैल्यू देनी है कि ये वैल्यू जो है वो इसमें से रिमूव हो जाए, सिंपल। इसी तरह ऊपर ये भी है, लिस्ट क्रिएशन डिक्लेरेशन क्या लें, लिस्ट बनाई, उसमें वैल्यूज ऐड की, उसमें से वैल्यूज रिमूव कर दी। अपडेट का भी आपको बता दिया, सेट बनाया, वैल्यूज ऐड की, उसमें से रिमूव कर दी। मैप क्रिएशन या डिक्लेरेशन कह लें, मैप क्रिएट किया, वैल्यूज ऐड की, फिर अपडेट की, फिर उनको रिमूव कर दिया। और इसी तरह हमने फॉर इन लूप को भी देखा। तो दिस इज हाउ यू कैन लाइक यूज कलेक्शंस। इसके अलावा हैश मैप भी है, वो भी देखेंगे, ठीक है। uh, अच्छा, इसके अलावा ना आखिरी चीज है, एक छोटी सी आखिरी चीज है, एक छोटी सी चीज देख लें, वो छोटी है ज्यादा नहीं। लेट्स से एक, ये एक लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1 है, इसमें ये 10 20 30 है। ये लिस्ट नंबर 2 है, इसमें है जी लेट्स से 40 50 60 70 80, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है आपने। लेट्स से लिस्ट नंबर 3 है, उसमें है जी 80 0 5। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 डॉट लगा के लिस्ट नंबर 1 ये ऐड कर लें, नंबर 2 ये ऐड कर लें। अब अगर प्रिंट करेंगे ना लिस्ट नंबर, लिस्ट 3 की लेंथ, आप देखेंगे कि लिस्ट 3 की जो लेंथ है वो आ जाएगी 10। बस सिंपल ये है कि लिस्ट को, दो लिस्ट, दो या दो से ज्यादा लिस्ट को आपस में ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है। मिसाल के ऊपर ये लिस्ट 1 है, इसके आइटम्स को आपने लिस्ट 3 के अंदर रखना है। एक तरीका कार क्या है, लिस्ट 1 के जो आइटम्स है ना उनको आपने यहाँ रखना है। एक तरीका कार क्या है कि खत्म करें, आप रखें 10 20 30, डुप्लीकेट करें, यहाँ पर भी अलग से लिखा, यहाँ पर भी अलग से लिखा, यहाँ अलग मेमोरी ले रहे हैं, यहाँ अलग मेमोरी ले रहे हैं, कोड रीयूज नहीं हो रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, लिस्ट 3 के अंदर लिस्ट 2 के भी आइटम्स रखने हैं, क्या करें, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक तो ये तरीका है कि लिस्ट 3 के अंदर अगर आपने लिस्ट 1 और 2 को ऐड करना है ना, आई मीन उसके जो आइटम्स है उसको रखने हैं, ट्रेडिशनल वे क्या है कि एक नई लिस्ट बनाए, शुरू से सारे आइटम्स लिखना शुरू कर दें। नो बच्चों, अगर हंड्रेड ऑफ आइटम्स हों, हंड्रेड्स ऑफ आइटम,
1000 आइटम्स अगर हों, तो क्या 1000 आइटम्स आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे या लिखोगे मैनुअली? नो, कभी भी नहीं। सिंपली क्या करेंगे कि लिस्ट का पहला आइटम, लिस्ट का दूसरा आइटम, कॉमा, आगे इस लिस्ट को ऐड करना है। इसको सेपरेट ऑपरेटर कहते हैं, सेपरेट ऑपरेटर। थ्री थ्री डॉट्स लगाएं, थ्री डॉट्स लगाएं, लिस्ट वन, सिंपल, इसको कहते हैं सेपरेट ऑपरेटर। ठीक है, तो लिस्ट जो है ना सेपरेट होगी, फैलेगी। ठीक है, तो लिस्ट थ्री के अंदर क्या किया कि आपने लिस्ट वन के आइटम्स को कॉपी कर दिया। अब होगा क्या कि यही चीज यहाँ पर यूज होगी। अच्छा, अब होगा क्या, जीरो, अब यहाँ पर कितने आइटम्स है? दो आइटम्स है ना, लिस्ट थ्री के दो आइटम्स हैं, 0 5 2। इसके कितने हैं टोटल? 3। तो अब तक इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी बन जाएगी? आप जरा बताएं, लेंथ कितनी होगी लिस्ट थ्री की? लिस्ट थ्री की लेंथ कितनी होगी? लिस्ट थ्री की लेंथ कितनी होगी? अब लिस्ट थ्री की जो लेंथ है ना, 2, और 3 आइटम जिसके 5, आपके लिए साइड 3 आइटम होगी ना, वो 5 होगी। ठीक है। अ, अच्छा, तो इसी तरह कॉमा ऐड करेंगे। बस किसी भी लिस्ट को ऐड करने का तरीकाकार ये है कि उस लिस्ट के नेम से पहले थ्री डॉट्स लगा दें, फिर कॉमा लगाएं बेशक, फिर ऐसे नंबर ऐड कर लें। आप बताएं इसकी लेंथ कितनी होगी? लिस्ट थ्री की लेंथ अब कितनी होगी? अब लिस्ट थ्री की लेंथ कितनी होगी? अब लिस्ट थ्री की लेंथ कितनी होगी? यस, मर्जिंग। दो लिस्ट को मर्ज कर, मर्ज नहीं करना बेसिकली, ज्वाइन करना कह लें, मर्ज, मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है कि पिछली चीजें खत्म हो जाएं और नई एक, दो चीजें मिल के आपस में एक नई चीज बन जाए, लेकिन वो मिल नहीं रही, वो पिछली चीज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो कह लेंगे ज्वाइन करना या ऐड करना या कॉपी करना, इसको ये कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लिस्ट नंबर 3 करता हूँ, तो लिस्ट नंबर 2 भी ऐड कर देती हूँ, तो फिर क्या होगा? अब कितने आइटम्स हैं? अब इसकी लेंथ क्या है? 2, 3 इसके आइटम, 5, 6, 7, 7, 7 और ये 5, 12। ठीक है, अब जो लेंथ होगी इसकी वो 12 होगी। एक छोटी सी चीज़ है ये, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर है बच्चों, और इसी तरह ना एक नल अवेयर स्प्रेड ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल ये वैसे ही ना खत्म हो, अब क्या होगा देखना, 9 है, लेट से, अब एरर आ गया, ये ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, जिस तरह, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, जिस तरह हम इन, जिस तरह हम एक दो सिंपल वेरिएबल्स को नलेबल बनाते हैं ना, नलेबल बनाते हैं, नलेबल, इसी तरह हम लिस्ट सेट मैप को भी, लिस्ट और सेट को भी हम इस तरह नल बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ए बी सी नॉर्मल वेरिएबल है ना, अब देखो ये डेटा टाइप्स ही है ना, इंटीजर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, ये भी डेटा टाइप है, लिस्ट और सेट, ये भी डेटा टाइप्स हैं, तो हम इनको भी नल बना सकते हैं। ठीक है, इनको नल असाइन कर लें, और लेट से अगर नल है, अगर ऐसा है कि किसी भी लिस्ट के अंदर जो है ना वो नल है, तो फिर तो नल तो ऐड नहीं ना होगा यहाँ पर, तो ये नल तो ऐड नहीं ना होगा, ये लिस्ट वन है। अगर लिस्ट वन के अंदर नल है, तो सेपरेट ऑपरेटर यूज करके हम नल तो नहीं ना ऐड कर सकते, ऐसे करेंगे तो नल आ जाएगा, क्योंकि ओबियसली नल ऐड होगा तो ये नॉन अवेलेबल है ना, या तो इसको भी नलेबल बनाओ। ठीक है, अदरवाइज ये है कि आपको ये चीज ऐसे करनी है। सो बच्चों, ये आखिरी बात है बस खत्म, कि दो ऑपरेटर्स हमने पढ़े, स्प्रेड ऑपरेटर एंड नल अवेयर स्प्रेड ऑपरेटर्स। तो ये नल अवेयर स्प्रेड ऑपरेटर है, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, सिंपल।
ये नल लेवल कब बनाते हैं, जब आपको खदशा हो कि ये जो लिस्ट ऐड करने जा रहे हो इसके अंदर नल है। अगर नल है तो फिर आपको ये नल लेवल बनाना पड़ेगा, ऐसे करके। अदरवाइज वो भी आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, खैर वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है नल अवेयर ऑपरेटर का, स्प्रेड ऑपरेटर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये स्प्रेड ऑपरेटर समहाउ ही कभी कभार यूज़ होता है बस। ठीक है, तो बस ये नल से बचने के लिए आपको बता था ना कि नल से बचने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। एक ऑपरेटर ये भी है कि लिस्ट, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी जब कर रहे हो ना आप, तो वहां पर खर्चा हो कि हाँ यार जो लिस्ट ऐड करने जा रहे हो वो उसमें नल ना हो, तो उसके अंदर ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल बस आपने इतना देखना है, कलेक्शंस बनाते कैसे हैं, अपडेट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और खास तौर पे कलेक्शंस को ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। कलेक्शंस की ट्रैवर्सिंग, कलेक्शंस में से कुछ चीज़ें ढूंढना, फाइंड करना, वट ये कैसे होता है। बस कलेक्शंस क्रिएट करना, कलेक्शंस में वैल्यूज ऐड करना, कलेक्शंस की वैल्यू अपडेट डिलीट करना, और ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लेक्चर खत्म, जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है जो पूछ लें। जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए, हम पूछें क्वेश्चन क्या है। ये सारा काम आपने करना है लाजमी, ठीक है ना। आखिरी बात एक और सुन लें, आखिरी बात, कलेक्शंस का लूप्स के साथ बहुत पक्की यारी दोस्ती है इनकी, ठीक है। कलेक्शंस की कलेक्शंस की लूप्स के साथ दोस्ती बड़ी पक्की है। जो अक्सर आपको दोनों चीजें एक जगह पर नजर आएंगी, कलेक्शंस, लूप्स, बोथ आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, हर जगह आपको एक साथ नजर आएंगे। इसलिए ट्रैवर्सिंग और विजिटिंग ये सारी चीजें आपने। अच्छा, की अपडेट करना, हाँ हुमा, मैप के अंदर की को अपडेट करना। जस्ट अ मिनट, सुना। अच्छा, मैप की जो की है उसको अपडेट करना, मैप की जो की है इसको अपडेट करना। अपडेट, ये ऐसे करते हैं की, ऐसे अपडेट हो जाएगी। ये लिखें, जो वैल्यू जो भी होगी। अच्छा, सामा, लेट से ऐसे आ जाएगा, नेम उसामा, ऐसे करके, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यार, एक ना एक अनाउंसमेंट है, एक ना अनाउंसमेंट है, जस्ट अ मिनट, जो बच्चे भी इधर बैठे हैं ना, एक काम ना अभी करें आप, कि ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट को आपने शेयर करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट आप इसको शेयर करें, वायरल करें, ठीक है। ये इसका जो लिंक है इसको मैं पिन कर देता हूँ,
इसको आप ये मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। वैसे ये जस्ट इंडोर्समेंट, इंडोर्स करें ये रोजगार को, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको पता है कि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं। ऑब्वियसली है ये गवर्नमेंट के पैसों से है, टैक्स का पैसा, लेकिन आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। तो जस्ट आपसे ये इन रिटर्न हमें चाहिए होता है कि अगर आपको लगे कि हाँ ये रोजगार से आपको कभी फायदा पहुंचा है, तो इसको इंडोर्स करें, इसको आप है ना वो शेयर करें। तो ये एक पोस्ट है, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। तो इसको आप अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि देखो नेक्स्ट बैच में, अब हमारी किस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, मेरी एनर्जी उतनी ही लग रही है, रिसोर्सेज उतने ही यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर 100 के बजाय एक स्टूडेंट होगा तो भी सैलरी मुझे उतनी ही मिलेगी, तब भी मुझे मेरा टाइम उतना ही लगेगा, तब भी सारे रिसोर्सेज उतने ही लगेंगे। तो वाई नॉट के मैक्सिमम बच्चे हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको आप वायरल करें। अच्छा, इसके बाद एक और अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मैंने लिंक आपसे शेयर कर दिया है, शाबाश। तो जैसे ये है कि अ, ये करेंगे तो लाइक ये स्प्रेड होगा मैसेज, उसके बाद हम मैक्सिमम लाइक लोग आएंगे और प्रोग्राम को जो आउटकम्स हैं वो ज़्यादा अच्छी होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ नेक्स्ट लेक्चर से हम फ्लटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से फ्लटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से फ्लटर स्टार्ट होगा। 2-3 दिन है आपके पास, 3-4 दिन। इसमें आप उसको करें, इसमें आप क्या करें कि फ्लटर की इंस्टॉलेशन करें। अगर हो जाए ठीक है, ना हुई तो टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई इशू आ जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन उस इशू को रिजॉल्व करने में लगा दें, नो। 3 दिन आपके पास है, आगे बेस्ट टाइम है, पिछली चीज़ें सारी रिवाइज करें। मैं नई पोस्ट करूंगा आपको, वो नई पोस्ट आपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्लटर इंस्टॉल करें, अगर हो जाए ठीक है, तो ना हुई हम क्लाउड बेस्ड चलेंगे, नो प्रॉब्लम। जीरो इंस्टॉलेशन पे आपका काम चलेगा। कोशिश करें कि इंस्टॉलेशन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन में मसला आया 3 दिन उसी पे ज़ाया कर दिए, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो हाँ, चार्जिंग पे लगा लूँ मैं, 1 मिनट का क्वेश्चन है, जरा पूछ ले, हैंड रेज कर लें, शाबाश। जी, अब पूछें। छुट्टी यहाँ नहीं है। हाँ, छुट्टी, कल छुट्टी है। हाँ चलें जी, लेक्चर में कल वाला लेक्चर अपलोड हो चुका है ना। हाँ, अब लेक्चर इंशाल्लाह मंडे को। अच्छा यार, नोट्स कौन बनाता है क्लास में? नोट्स कौन बनाता है? वो ग्रुप में शेयर कर दिया करो यार, डेली बेस पे जो बच्चा शेयर करता रहेगा, एंड ऑफ द सेशन में डिजिटल गिफ्ट दूंगा उसको। जो किसी भी तरह क्लास को सपोर्ट करेंगे, सेशन के एंड में उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, डॉलर्स में, डिजिटल गिफ्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ऐसे
सर ऐसे है कि ये जो आज सर हमारा लेक्चर हुआ है, तो सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये इसकी जो एग्जांपल कोड जो है ना वो हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा सर मैंने ना उस सर एफबी पे सर आपको ना टेक्स्ट किए थे वो लिंक, और उनके साथ ना कुछ मैसेज मैंने भेजे थे सर, तो सर उनको देख के ना सर वो मुझे फिर रिप्लाई कर दीजिएगा। वो जो प्रोफाइल लिंक्स थे आपने भेजे थे? हाँ, मैंने प्रोफाइल लिंक भी भेजे थे सर, और नीचे कुछ ऑडियो भी भेजी है सर। चलें वो मैं देख लूँ। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। यूसुफ या आसिफ। हेलो। जी आसिफ बोले। सर एक ना छोटी सी बात है, वो पूछनी थी, ये डायनामिक और वेरिएबल आवाज नहीं आ रही है आपकी। दोनों की सेम ही है? आपकी आवाज आप बोले। बोले मैं स्टॉप। पूछ रहा था। जी जी। डायनामिक और वेरी वार का बता दें कि कौन सा हमेशा यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ना ये आपने डायनामिक भी यूज किया, वार भी यूज किया, दोनों सेम। तो डायनामिक जो है यार, ये अपना उसका मकसद है। जी सर। और डायनामिक जब यूज करेंगे ना, तो इट मीन्स कि आप उसके बेसिक जितने भी टाइप्स हैं वो सारी इसमें ऐड कर सकते हैं, फीचर डबल। डायनामिक यूज करें। VAR जो है ना, ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है। वेरिएबल्स के लिए भी, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, कलेक्शंस के लिए भी, कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं, कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं। तो ये VAR जो है ना, ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है। डायनामिक है ना, वो समहाउ थोड़ी अ, ये टाइप है, बेसिकली डायनामिक भी एक टाइप है। को अगर तो यूज करते हैं। क्या चीज? ठीक है। डायनामिक एप्लीकेशन भी, डेवलप। हाँ जी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डायनामिक, जहाँ अगर लेट्स से एक काम डायनामिक से भी हो रहा है ना, और वही काम VAR से भी हो रहा है, देन गो विद डायनामिक। क्योंकि वो टाइप है, तो डाटा में कहता है कि आप विद टाइप कोड लिखें। ठीक है, फिर समझ आइए आपको। सर ये आपकी आवाज ना कट हो गई थी, नहीं समझ आई ना, एक बार बता दें, वो ना आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक काम डायनामिक से भी हो रहा है और वही काम VAR से भी हो रहा है ना, देन गो विद डायनामिक कीवर्ड। तो अपना काम डायनामिक से करें, क्यों? क्योंकि डायनामिक टाइप है। सर आवाज फिर आपकी ना बहुत ज्यादा कट रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तो यार मेरी आवाज सबको कट रही है या एनिमेशन? अभी आ रही है। आवाज मेरी ठीक है, आसिफ आपकी तरफ इशू है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक काम VAR से हो रहा है और वही काम डायनामिक से भी हो रहा है, देन आप प्रेफर करेंगे डायनामिक कीवर्ड को। सही, क्योंकि स्टैटिकली है ये डाटा टाइप, इसलिए हम इसको प्रेफर करते होते हैं। हाँ, जो एक मुकायदा टाइप है। जी जी, चलिए। और सर ये एक पता नहीं आपने शायद बताई कि नहीं, इसकी डाटा टाइप हम पाइथन में तो गेट डाटा टाइप से कर लेते हैं ना, इसका इसमें डाटा टाइप का। इसमें भी टाइप गट कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा, आप देखिएगा नहीं टाइप करना। जी जी, ये मैं ना रात को कर रहा था, मुझे कीवर्ड पता चला था। हम्म, इसका होगा कोई ना कोई फंक्शन होगा डाटा टाइप गट करने के लिए। जी जी। चलें ठीक है सर।
जी यूसुफ। हाँ सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो सर ये पूछा था कि जब हम सर मैप के जब हम सर कीज डिफाइन करते हैं सर उनकी डेटा टाइप्स, तो सर उसकी डेटा टाइप में सर हम कोई लिस्ट भी हम कर सकते हैं डिफाइन, जिसका हम एक की नेम होता है ना फर्स्ट वाला, उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, तो बिल्कुल वैल्यू कर की सकते, जगह बिल्कुल कर सर सकते उसका सिंटेक्स क्या होगा सर, एक तो ये बता दें। हैं। एक्चुअली ना देखो, आपने अगर ये करना है ना, ऐसे होगा। अब ना एक्चुअली इसको सिंपल रखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा सिंपल। ये दो चीजें हैं, ये दो टाइप्स आपने बतानी है, एक टाइप इधर आएगी, एक टाइप ऐसे इधर आएगी, ठीक है। एक इधर, ये जेनेरिक जेनेरिक क्लास है बेसिकली, ये एक टाइप इधर, एक टाइप इधर। अब सर टाइप अगर हम कौन कौन सी? ये स्ट्रिंग और सर डायनामिक रख दें, तो सर डायनामिक की जगह पे सर हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं नीचे जाके मैं जब मैं मैं वही बताने लगा हूँ। यहाँ पर आएगी टाइप, यहाँ पर भी आएगी टाइप। अब टाइप जो है आप सर्च करेंगे ना, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन डार्ट, आपको लिस्ट सेट मैप भी डेटा टाइप्स के अंदर ही मिलेंगे। नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, लिस्ट देखें, सेट मैप, ऑल आर डेटा टाइप्स इन डार्ट। इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंट भी आ सकता है, बूल भी आ सकता है, लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि लिस्ट भी टाइप है। सेट भी आ सकता है, मैप भी आ सकता है, इवन के क्लास भी आ सकती है। आप लेट्स से स्ट्रिंग लिस्ट, और यहाँ पर कर लें लिस्ट, यहाँ पर तो नहीं लिस्ट आएगी, लेट्स से नॉर्मली कीज होती हैं वो स्ट्रिंग होती हैं, यहाँ पर लेट्स से लिस्ट। अब क्या होगा? तो अब सर ये कीज जो होंगी सर वो स्ट्रिंग में होगी, और आगे हम लिस्ट हाँ मल्टीपल सिंपल। वैल्यूज रखेंगे। हाँ, अब होगा ऐसे, ये लेट्स जी से सर। ये होगा नेम्स कि नेम्स वर्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू में क्या चला दी, फेवरेट टीचर्स हैं, उनके लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, let's say, लिस्ट हैं। तो ये है कि अब इसके अंदर क्या आएगा, इसको भी फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, जी सर। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। समझ रहे हो ना कि ये जो लिस्ट आ चुकी है, तो लिस्ट कौन किस चीज की लिस्ट? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लेट्स से सब्जेक्ट्स ऊप ऊप हैं। सर हो गया डीएस सी प्लस प्लस। लेट्स से समझिए। तो ये अब यहाँ पर नंबर ऐड करेंगे तो गलती एरर आ जाएगा। जी जी। मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये सिंपल वैल्यू एक प्रिमिटिव टाइप, वैसे तो कॉन्सेप्ट नहीं है प्रिमिटिव, बेसिक टाइप, बेसिक टाइप भी आ सकती है यहाँ पर, इस तरह करके बेसिक टाइप भी आ सकती है। यहाँ पर कोई लिस्ट सेट मैप भी आ सकता है। सिंटैक्स उसके अकॉर्डिंगली होगा, जनरली रखेंगे तो। तो सर जो हमने अभी यहाँ पे लिस्ट बनाई है मैप में सर, हम उनके इंडेक्सेस भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह के फेवरेट सब्जेक्ट में जो सीएस का जो है वो इंडेक्स फिर 2 आपको पे क्या पड़ता, करना हमने उसको। पड़ेगा, फिर आपको बिल्कुल कर सकते हैं, फिर आपको वी आर आइटम इन मैप डॉट वैल्यूज। अब ये जो वैल्यू होगी ना, ये एक पूरी लिस्ट होगी। तो लेट्स से आइटम क्या है, अब लिस्ट है, तो अब जी आपने जी क्या वैल्यूज की लिस्ट है, ठीक है। फॉर इन लूप लगाएं, ठीक है। इन आइटम लिस्ट आइटम आइटम्स ये एक ना सिंपल लिस्ट का अपने लेट्स से लिस्ट आएगा। ऐसे करके ना, ऐसे आ जाएगी। समझ रहे हैं ना कि एक, अब इसकी हर एंट्री पे, इसकी हर आइट्रेशन पे मैप में से आपको ना एक लिस्ट मिलेगी, ये देखो ना एक लिस्ट मिलेगी, और उस लिस्ट को आप यहाँ पर बेशक आप प्रिंट कर लें। तो इस तरह जो है वो आपका काम चलेगा, ठीक है।
सर और बाकी फाइनल ये है पार्ट ना सर, ये कि जो फाइनल कीवर्ड था सर वो आप बता रहे थे। क्या, तो सर आप फाइनल कीवर्ड का यूजेज बता रहे थे लिस्ट के साथ या फिर मैप के साथ। एक मिनट में वो वो एक्चुअली ना लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको जी अभी करेंगे ना तो ये सारे प्रिंट होंगे, ठीक है। अच्छा चलो खैर, ये तो हो गया ये वाला। अब फाइनल कीवर्ड, एक्चुअली अब इस पे जब देखोगे ना तो ये क्लास होगी बेसिकली, ये क्लास है लिस्ट। तो क्लास के अंदर क्लास के जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको अपना कॉन्स्ट बनाते हो या फाइनल के थ्रू ना कॉन्स्ट बनाते हो, इम्यूटेबल। तो वो तरीका कार और होता है। लेकिन अलग से अगर आप यहाँ पर कॉन्स्ट लगा भी देते हो ना, तो ये एक्चुअली अभी आपको समझ नहीं आएगा। एक होता है कि किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना, वो तो सीधी सीधी बात है कि भाई आपने जो वैल्यू असाइन की बस उसके बाद असाइन नहीं हो सकती। ये तो है सिंपल, एक वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना। लेकिन जो लिस्ट को कांस्टेंट बनाना होता है ना, वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर जस्ट वैसे यहाँ पर भी आप कांस्ट लिख सकते हम्म, हैं, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें ये फाइनल है। नो, लिस्ट चूंकि एक क्लास है, क्लास को क्लास का एक्चुअली कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, उसको अगर आपने कांस्टेंट बनाना है ना तो उसका तरीका कार हो रहा है, वो ऊप का पार्ट है। लेकिन अभी इसके साथ लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज यूज, ठीक है। अभी यूं ठीक है समझ सर लें ठीक कि है। साथ लगाने से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, अ, थैंक यू। सलीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी थी सर, हमने ना ग्रुप चेंज किया है फ्लटर का, अब ऐड हुए हैं ना, तो पिछले लेक्चर रह गए हैं सर, वो स्क्रीन पे राइट कर दें जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, तो फिर वो हम मंडे तक कर दें क्लियर, इंशाल्लाह मंडे से रूटीन में आ जाएंगे। यार आप इतना लेट क्यों ज्वाइन किया, पहले तो ये बताएं। सर जी हमें लिंक कल मिला था और कल नेट इशू की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, तो पहले लिंक नहीं मिला। पता नहीं यार, लेकिन बहुत बच्चे आए हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत पहले आ चुके हैं। सर वो कल आए हैं, कल लिंक ही कल मिला सर। कल मेरा चलें। थैंक यू सर जी, सर ये रेट कर। चले मैं ना आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ना, यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। जी अच्छा, ये ना आपने ग्रुप पे जाना है, ये पोस्ट देखें सरफराज साहब की, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे कोई 5 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। जी सर। और कल का लेक्चर भी अपलोड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? सर वो हो गया था। हाँ, कल का लेक्चर भी, तो 6 लेक्चर आपके पास हो गए। सिर्फ आपके पास रह जाएंगे दो एक लेक्चर, आज के अलावा एक लेक्चर रह जाएगा बस। सर वो तो वो 24 आवर, वो तो फिर नहीं होता ना। हाँ टॉपिक हमने देखे हैं, वेरिएबल्स जी क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जी नलेबल एंड नॉन नलेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिकली टाइप एंड इन्फर टाइप वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देखा, और स्ट्रिंग कोलेशन देखा हमने, फिर कलेक्शन हमने देखी बस। तो ये 5 ठीक हो गए। जी सर जी, थैंक यू सर। और किसी का सवाल हो तलहा साहब, तलहा इदाज वाले।
वॉइड के बाद क्या? दरअसल ना अक्सर ऐसे होगा, ये लिस्ट जैसे होता है ना कि एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर उसको वैल्यू असाइन, देखा था ना, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बाद में उसकी वैल्यू असाइन करना, या बिल्कुल उसी तरह हमने लिस्ट को डिक्लेयर किया, बाद में उसकी वैल्यूज हमने उसमें ऐड की। डिक्लेरेशन कैसे होती है? सिंपल लिस्ट, आगे साइमन बॉर्डर और स्केल ब्रैकेट्स खाली। इसका मतलब ये है कि लिस्ट बन चुकी है लेकिन उसमें भी आइटम्स नहीं है, खाली है बिल्कुल। ठीक? ये चीज, ये वाली ना, ये वाला, हम फिर मैं